Two hollow shafts of the same material have the same length and same outside diameters. The shaft 1 has an internal diameter is equal to 1/3 of its outside diameter, and shaft 2 has the internal diameter is equal to half of the outside diameter. If the both shafts are subjected to same torque, then the ratio of their twists, that is theta 1 by theta 2, will be equal to, ठीक है. So we know that torsion equation that equal to T by J Z theta upon L, ठीक है. So for the first shaft, T1 by J1 equal to Z1 theta 1 by L1, ठीक है. So theta 1 equal to T1 into L1 J1 into Z1, ठीक है. So ये रहेगा एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर शाफ्ट 1. शाफ्ट सेकंड थीटा 2 इक्वल टू ये रहेगा T2 इंटू L2 बाय J2 इंटू Z2, ठीक है. थीटा 1 बाय थीटा 2 इज इक्वल टू T1 इंटू L1 बाय J1 इंटू Z1, ठीक है. T2 इंटू L2 बाय J2 इंटू Z2. सो ये प्रॉब्लम में टॉर्क, लेंथ एंड मटेरियल सेम है, ठीक है. तो यहाँ पे T1 T2 ये कैंसिल हो जाएगा, L1 L2 कैंसिल हो जाएगा, मटेरियल सेम है. तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो इक्वेशन बनेगा थीटा 1 बाय थीटा 2 इज इक्वल टू 1 बाय J1 अपॉन 1 बाय J2, ठीक है. तो ये J2 जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा थीटा 1 बाय थीटा 2 इज इक्वल टू J2 बाय J1. तो ये रहेगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर शाफ्ट 2 एंड ये रहेगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर शाफ्ट 1, ठीक है. सो थीटा 1 बाय थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाय 32 कैपिटल D रेस्ट टू द पावर 4 स्मॉल d रेस्ट टू द पावर 4. और ये सेकंड शाफ्ट के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे D2, ये D2, ठीक है. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर शाफ्ट 1 तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 32 कैपिटल D1 रेस्ट टू द पावर 4 स्मॉल d1 रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है. सो ये पाई बाय 32, ये पाई बाय 32 ये हो जाएगा कैंसिल. तो ये बनेगा थीटा 1 बाय थीटा 2 इज इक्वल टू कैपिटल D2 रेस्ट टू द पावर 4 स्मॉल d2 रेस्ट टू द पावर 4 कैपिटल D1 रेस्ट टू द पावर 4 स्मॉल d1 रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है. फॉर दी फर्स्ट शाफ्ट इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स आउटसाइड डायमीटर. तो ये बनेगा D1 इक्वल टू कैपिटल D1 बाई 3 एंड फॉर शाफ्ट 2 इंटरनल डायमीटर दैट इज D2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आउटसाइड डायमीटर दैट इज D2 बाय 2, ठीक है. तो ये D1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, D2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है. सो थीटा 1 बाई थीटा 2 इज इक्वल टू कैपिटल D2 रेस्ट टू द पावर 4 माइनस यहाँ D2 का जो वैल्यू रहेगा कैपिटल D2 बाई 2 ये पुट करेंगे, कैपिटल D2 बाई 2 ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर 4 कैपिटल D1 रेस्ट टू द पावर 4. यहाँ पे D1 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे D1 बाई 3 कैपिटल D1 बाई 3 ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है. सो ये बनेगा थीटा 1 बाई थीटा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल D2 रेस्ट टू द पावर 4 ये कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा कैपिटल D2 रेस्ट टू द पावर 4 ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर 4. यहाँ पे कैपिटल D1 रेस्ट टू द पावर 4 ये कॉमन लेंगे, तो बचेगा 1 माइनस 1 बाई 3 ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है. सो यहाँ पे डायमीटर आउटसाइड डायमीटर सेम है दैट इज D1 बाई D2. शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2 के लिए जो एक्सटर्नल डायमीटर है ये सेम है, तो यहाँ पे ये D2 रेस्ट टू द पावर 4 और ये D1 रेस्ट टू द पावर 4 ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है. सो यहाँ पे बचेगा थीटा 1 बाई थीटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर 4 1 माइनस 1 बाय 3
ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है। सो थीटा 1 बाय थीटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर 4, इसका वैल्यू बनेगा 1 बाय 16, 1 माइनस 1 बाय 3 रेस्ट टू द पावर 4, इसका वैल्यू बनेगा 1 बाय 81, ठीक है। सो क्रॉस करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 16 माइनस 1 बाय 16, और ये 81 माइनस 1 अपॉन 81, ठीक है। तो ये बनेगा 15 बाय 16, 80 बाय 81, ठीक है। सो ये बनेगा 15 इंटू 81 और ये 16 इंटू 80, ठीक है। यहाँ पे 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये 3 इंटू 81 अपॉन 16 इंटू 16, तो 3 इंटू 81 ये बनेगा 243, एंड 16 इंटू 16 ये बनेगा 256, ठीक है। सो थीटा 1 बाय थीटा 2 इज इक्वल टू 243 अपॉन 256, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आंसर रहेगा थीटा 1 बाय थीटा 2 इक्वल टू 243 बाय 256. In case the diameter of shaft is doubled, its torque transmitting capacity will be increased by 2 times, 4 times, 8 times या 16 times, ठीक है। नाउ इनिशियल जो डायमीटर है ये रहेगा d, और सेकंड डायमीटर ये रहेगा ट्वाइस d, ठीक है। सो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट हैविंग डायमीटर d दैट इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यू, यहाँ पे T1 बोलेंगे। दूसरा टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट हैविंग डायमीटर ट्वाइस d दैट इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ ट्वाइस d क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल सेम है तो ये टाउ और ये टाउ हो जाएगा कैंसिल, पाई बाय 16 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा T1 बाय T2 इज इक्वल टू डी क्यूब बाय 2d क्यूब, ठीक है। सो डी क्यूब बाय डी क्यूब और ये 2 का क्यूब, ठीक है। ये डी क्यूब ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बाय 2 का क्यूब, ये बनेगा 8, ठीक है। सो T1 बाय T2 इज इक्वल टू 1 बाय 8, सो T2 इक्वल टू 8 इंटू T1, ठीक है। When shaft diameter is doubled, then torque transmitting capacity will be increased by 8 times, that is T2 8 times T1, ठीक है। सो अगर शाफ्ट का डायमीटर डबल करते हो तो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी 8 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगी। The outside diameter of a hollow shaft is twice its inside diameter. The ratio of its torque carrying capacity to that of the solid shaft of same material and the same outside diameter is 15 by 16, 3 by 4, 1 by 2, 1 by 16, ठीक है। D0 is external diameter of hollow shaft, small d is inside diameter of hollow shaft, so D0 equal to twice d. Capital D is diameter of solid shaft, so here outside diameter of hollow shaft equal to diameter of solid shaft. Material for hollow shaft and solid shaft is same, so tau for hollow shaft equal to tau for solid shaft. We know that torque transmitted by the hollow shaft considering shear stress that equal to pi by 16 tau outside diameter raised to the power 4 inside diameter raised to the power 4 upon outside diameter. Torque for hollow shaft equal to pi by 16 tau outside diameter raised to the power 4. From this relation we can write as small d is equal to d0 by 2. So small d का वैल्यू यहाँ पुट करना है, so small d replace by d0 by 2 raised to the power 4 upon d0, ठीक है। so pi by 16 tau यहाँ पे D0 रेस्ट टू दी पावर 4
ये बाहर लेंगे और d0 ये भी बाहर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1/2 रेस्ट टू द पावर 4। सो पाई बाय 16 टाउ, यहाँ पे ये बनेगा d0 क्यूब 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर 4, इसका वैल्यू बनेगा 1/16। सो पाई बाय 16 टाउ d0 क्यूब, ये बनेगा 16 माइनस 1/16। सो 16 माइनस 1/16, तो ये बनेगा 15/16 इंटू 15/16। तो ये टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द हॉलो शाफ्ट, इक्वेशन 1 मिला। ठीक है, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट दैट इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पे रेशियो लेंगे टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय दी हॉलो शाफ्ट टू द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, सो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय दी हॉलो शाफ्ट दैट इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ d0 क्यूब 15/16 and torque transmitted by solid shaft that equal to pi by 16 tau d क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पे आउटसाइड डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट d0 इक्वल टू d, मटेरियल सेम है तो यहाँ पे टाउ फॉर हॉलो शाफ्ट इक्वल टू टाउ फॉर सॉलिड शाफ्ट, पाई बाय 16 टाउ फॉर हॉलो शाफ्ट एंड टाउ फॉर सॉलिड शाफ्ट, ये भी कैंसिल हो जाएगा। d0 क्यूब डी क्यूब ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द हॉलो शाफ्ट टू द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट दैट इक्वल टू 15/16। सो यहाँ पे आंसर रहेगा 115/16। A solid shaft transmits 44 kilowatt power at 700 rpm. Calculate the torque produced. So we know that power transmitted by the shaft that equal to 2 pi nt/60. So power is in kilowatt. अगर पावर का वैल्यू यहाँ पे किलोवाट में पुट करेंगे तो टॉर्क मिलेगा किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है, अगर पावर का वैल्यू यहाँ पे वैट में पुट करेंगे तो टॉर्क मिलेगा न्यूटन मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में न्यूटन मीटर ये यूनिट है, तो पावर का वैल्यू वैट में पुट करेंगे तो ये 44 इंटू 10⁻³ बनेगा 2 pi nt/60। सो t इक्वल्स टू 44 इंटू 10⁻³ इंटू 60/2 pi n क्या वैल्यू रहेगा 700। सो t इक्वल्स टू ये कैलकुलेशन आ जाएगा 600.24 न्यूटन मीटर। ठीक है, सो ऑप्शन में 600 ये आंसर रहेगा 600 न्यूटन मीटर।